भाई है ऐसा कहा जाता है। जो सबसे बड़ा है पचमढ़ी महादेव और दूसरा है तिलक सिंदूर। यहाँ पे भी भव्य मेला लगता है जो इटारसी से जाना हमें पड़ता है। तीसरा है सबसे छोटा भाई कहा जाता है इनको भोपाली छोटा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म स्थली वहीं पे है 1-2 किलोमीटर के अंतर में जहाँ छोटा महादेव भोपाली है। हमारे इधर मानना है कि हमारा तो भोले बाबा है, वही हमारी रक्षा करता है, वही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा हमारे सभी भाई बंधु कहते हैं। और आप सभी ने देखा भी होगा, अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है कि सौभाग्य की बात है कि आज उनको मीटिंग में बुला लिया गया। इसके पहले कभी नहीं बुलाया था, तो बुलाते रहना चाहिए। गलत बोल रही हूँ मैं? कोई भी कार्यकाल हो, किसी का भी हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, लेकिन बुलाना चाहिए। जैसे आज हम बैठे हैं तो उनकी भी अपनी स्थिति जो बता पाए वो वास्तव में वही बता पाए, क्योंकि कार्यक्रम वही कराते हैं। अब होता क्या है आप लोग को बताना चाहूँगी। एसडीएम साहब, पोहा जैसे हमारे भाई ने कहा कि पोहा लेके आते। पोहा क्या होता है? जो दूर आज तो हमारे पास साधन है क्योंकि सड़कें बन चुकी है, इसलिए सब गाड़ियों से आ जाते हैं। उस जमाने की बात बता रहे, जब मैं 84 छोटे थे तब से पोहा ये होता है कि पूरे गाजे बाजे से लेके शिव पार्वती का रूप धारण करके हमारे जो भी उसके मानने वाले होते हैं वो लेके हल्दी से लेके पूरा तैयार करके आते हैं, खुद को भी वैसा बना के लाते हैं। और पोहा के नाम से पूरी भीड़ के साथ आते हैं, पूरा अपने दल के साथ आते हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि उस समय तो बैलगाड़ियों से ऐसे जत्था चलता था। राजेंद्र भैया गलत बोल है ना? 2-2 दिन पहले से निकल जाते हैं वो बैलगाड़ियों के माध्यम से, और यहाँ आके वो अपने जो भी मन्नत उनकी रहती है या नहीं भी रही मन्नत, तो हम लोग हमारा आराध्य देव महादेव है। और उस दिन वो आएंगे बढ़िया व्यवस्थित नहाना धोना स्नान, और फिर पूजन के लिए बहू बेटियां या वहीं पे बनाती हैं जो भी उनको चढ़ाना होता है। पूजन अर्चन करके और शिव पार्वती का वहाँ विवाह कराया जाता है। छोटे छोटे मंडे बनेंगे, आप देखना अभी ये सब चीजें होती हैं पूजन अर्चन करके। और फिर वो लौटते हैं, और लौटते समय फिर वो भी क्या करते हैं, होली जला के यहाँ से जाते हैं, जैसा मेरा मानना है। तो ये सब चीजें बहुत गरिमा का विषय हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए और इधर के क्षेत्र सारे भाई बंधुओं के लिए, सभी लोग महादेव को मानने वाले हैं। तो इस प्रकार की चीजें होना चाहिए कि सबको लेके पारदर्शिता के साथ काम, पारदर्शिता के जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सबके अपने विचार है। क्योंकि आप लोग मेला करके चल जाएंगे लेकिन झेलना पड़ता है यहाँ पे हम लोगों को। और दूसरी चीज ये है कि मैडम जैसे बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे हमारे जनपद सदस्य ने पूछा कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ तो मैं कैसे इसका जवाब दे पाऊँ। तो हम लोग स्कूल में एडमिशन कराते, हमारे बच्चे छोटे रहते हैं, मास्टर नाम लिखता है, फिर कोई मान के चलो कोई चीज़ के लिए हमको टीसी निकालना है, फिर से अंक सूची बनाना है, तो आप कह देंगे कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ तो मैं नहीं दे सकता, कहेंगे? आप बताइए। हमको तो ड्यूटी मिली, हम आए हैं तो देखो उस कार्यक्रम को संपन्न करके देना होता है, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो। तो मैडम के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उनको वो काम करके देना चाहिए। किसी के कार्यकाल में आप उस जगह बैठे हैं, उसकी जो भी जानकारी उनको अवेलेबल कराएं। और भी बहुत सारी बातें, जैसे भाई ने कहा कि सारे काम पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सभी यहाँ के जितने भी हमारे पूरे नेता से लेके सभी दल के लोग बैठे हैं, यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं कर रही हूँ, ये समाज हित की बात कर रही हूँ। सभी को सूचना हो, सभी आपको नहीं जानकारी तो आप किसी से ले लेंगे। दूसरी चीज, आप लोगों को यहाँ पे जनपद भी है और नगर परिषद भी, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था तक के नहीं, हर सदस्य के सामने किसी को नहीं पूछा गया। पैसा बहुत आता है, पैसा बहुत आता है, बहुत से मतलब बहुत आता है, लेकिन आप लोग इतनी गरिमामयी में हम लोग यहाँ कर रहे हैं मीटिंग, तो ये सारी चीजें पहले से रखी रहना चाहिए। मत कराओ नाश्ता, मत पिलाओ चाय, लेकिन पानी की बोतलें रखी रहनी चाहिए। सभी लोग सहमत है कि नहीं इस बात से? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सब चीजें कि पानी अपन बैठे मीटिंग में और टेबल, यानी ऊंचे स्तर पे जाएंगे तो टेबलों में पानी रहेगा, और जब निचले स्तर की बात आएगी हमारे आदिवासी भाई बंधु बैठे रहेंगे वहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं होगी। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसी मर्यादा, ये कैसा हमारा कार्यशैली? आप लोग सभी अपनी कार्यशैली को सुधारिए। और कौन भाई है जो रोते हुए बाहर निकला था? आज आया है क्या यहाँ पे जनपद में? आज आया नहीं, बॉर्डर बहुत रोया मेरे सामने, वो बॉर्डर जाके यहाँ पे भी निकल गया। वो बात करने के लिए आप रुकिए। आज
आज जो मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बोल पा रही हूँ तो इन्हीं की वजह से बोल पा रही हूँ, और इनकी गरिमा में कमी नहीं आना चाहिए। वो भाई जो रोया है ना, उसकी पीड़ा मेरे को समझ में आ रही है। वो मेरे जात का है, मेरे गोंड है, और रिश्ते में भाई लगता, सब कुछ लगता। मैडम आपको नहीं मालूम, आप नौकरी करके चली जाएगी, लेकिन मुझे इन्हीं के बीच में रहना है, चाहे ये हो चाहे कोई भी। तो थोड़ा सा हमको अपनी कार्यशैली, अपने बर्ताव में सुधार लाइए। हमको तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम्हारी शिकायतें हर बार आते रहती। यहाँ नहीं, शाहपुर की भी आते रहती, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। बोल बोल के थक चुकी हूँ मैं। आप बोलने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, पर आप गलत जगह बोल रही हैं। गलत जगह नहीं बोल रही हूँ मैं। इसके लिए अलग से मीटिंग लगानी पड़ेगी, हमको अलग से मीटिंग बुलानी पड़ेगी कि शिकायत दूर करने के लिए। ऑफिसर्स को मेरे बारे में कहिए, जो भी आपकी शिकायत है। नहीं कहेंगे हम, जनता को आपको सुविधाएं देना है। नहीं, मैंने कभी मना नहीं किया मैडम, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने उनको भी जानकारी देने से मना नहीं किया। नहीं, आपने कहा कि आप खड़े होकर बात नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग? मैंने ऐसा नहीं कहा उनसे, मैंने कहा आराम से बैठ जाइए, नहीं गलत बात है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बहुत तेज चल रही मैडम, बिल्कुल 5 साल हो गए, बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। आप मैडम गलत, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा सा नहीं बिल्कुल नहीं। जो गलत चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, ये थोड़ा सा जो वे ऑफ टॉकिंग है आपका, नहीं डेफिनेटली आपकी कुछ किसी की भी कोई नहीं। गुरुजी अलग से कब बैठेंगे अपन? नहीं, आपकी जो शिकायत है उससे इनकार नहीं, डेफिनेटली सबको संतुष्ट किया जाना पॉसिबल भी नहीं है। और मेरा आपसे ये अगर हम संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन बोल के तो संतुष्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा ये काम नहीं हो सकता। तो कभी मैंने किसी को मना ही नहीं किया, मैंने मना भी नहीं किया, लेकिन किया भी नहीं ना हमने। मैंने किसी के जायज काम के लिए किसी को इनकार नहीं किया। ना, तो आप अपनी कार्यशैली में सुधार कीजिए, थोड़ा अच्छे शब्दों आप मेरी सबके का सामने इस्तेमाल करिए। नहीं, मेले में तो बात निकल के आ रही है। हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि ये चीजें देखो लगातार मेरे पास महिला है। मैं किसके पास छोड़ूंगी? मैं राजन भैया को फोन लगाती, मैं सभी को लगाती, सबसे सलाह भी लेके करती। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर बहने लगता ना, तब बोला जाता है। नहीं, मुझे बताया गया ना कि आप खड़े होकर बात नहीं कर सकते। मैं खड़ा ही हुआ था, बोले खड़ा होकर बात नहीं कर सकते, नियम में नहीं। आप नियम लागू कर दीजिए। नियम में नहीं, मैंने बोला एक्ट का बुक लाइए। मैंने बताया मुझसे मानना नहीं। माननीय आपसे कहा कि आप आराम से बैठकर बात करिए। मैंने आपसे कह दिया, मैं खड़ा ही हुआ था, मैं बात ही नहीं किया। आप उसको गलत तरीके से आप उसको कर रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि आप आराम से बैठ जाइए, बैठकर बात करें, ये कहा। मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा कि नियम में नहीं है। आप उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करते। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपको मुझसे रिलेटेड जो भी शिकायत है, आपके पास अपना अधिकार क्षेत्र है। आप मेरे सीनियर ऑफिसर से कहें कि घर डोंगरी के लिए हमको दूसरा सीओ चाहिए, वैसे भी मेरे पास एडिशनल है। मेरा मतलब आपको शिकायतें, जायज शिकायतें हैं आपकी, तो आप मेरा चार्ज यहाँ से हटवा दें। सीधी सी बात है, आपका अधिकार क्षेत्र आप उपयोग करें। अगर मेरी कार्यशैली, मेरे बिहेवियर से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं मैडम, आप प्लीज 1 मिनट रुकिए। यहाँ की बात भी नहीं कर रहे, मैं शाहपुर की बात भी कर रही। मैम दोनों जगह की भी बात कर रही। आपका अधिकार महिलाएं आती है, आपसे आपको अभी एसडीएम साहब, अभी कौन सी योजना निकली? विश्वकर्मा योजना, उसमें किसका साइन लग रहा है? बताइए। मैडम के पास आइए, मैडम नहीं है। आप बताओ मैं पीड़ा कहाँ पे करूं? विश्वकर्मा मैडम योजना में किसी के साइन लग नहीं रहे, आपकी जानकारी गलत है। वो उन्होंने कहा कि मैडम नहीं, कुछ कराना है। ऑटोमोटिव मोड में चल रही है वो, उसमें किसी के साइन लग ही नहीं रहे हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उसमें कियोस्क से आवेदन करना है, उसमें किसी के कहीं साइन नहीं लग रहा है, न सचिव के लग रहे हैं, न सरपंच के लग रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को अपने टीम के माध्यम से ऐसा उपलब्ध कराइए ताकि वो आपके पास बता दूं, पूरे जिले में शाहपुर सबसे छोटी जनपद है। 4000 आवेदन विश्वकर्मा के सबसे हाईएस्ट हमने कराए हैं, सबसे हाईएस्ट, जबकि सबसे छोटी जनपद है हमारी। चिचोरी में भाई जिसकी 33 हैं, वहाँ 800 आवेदन कराए। तो आप फर्क देखिए। और डोंगरी में सबसे हाईएस्ट हमारा 2500 आवेदन है। 77 ग्राम पंचायत है, बैतूल के पास उनके 1600 आवेदन है। 56 है अपने मुल्तई बैतूल, वहाँ 1600 है। तो फिर आप आंकड़े देखिए ना, आप कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ा सा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने कभी, मेरा आपसे निवेदन है मैडम प्लीज कि अपन भोपाली के लिए इकट्ठा हुआ, आपकी जो भी शिकायत, कभी भी कोई चीज के लिए ना तो मुझसे राय लेते हैं ना मुझे अवगत कराते हैं कि हाँ बोलो सबके सामने। हाँ मैं कराती हूँ। नहीं कराते, नहीं कराती है। अपनी मनमर्जी के चल रहा है तो हमको कैसे जानकारी होगी कि कहाँ लग रहा नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम जो छोटी सी बात थी, आज भी मीटिंग हुई है, सर ने फोन किया कि मैडम आना, पर इनका फोन नहीं गया। जब एसडीएम साहब फोन लगा चुके, मेरी उनसे बात हो गई है
कि मैं लगा रहा हूँ मैडम को, विधायक मैडम को, तो सर ने लगा दिया। अगर सर नहीं लगा तो डेफिनेटली मैं लगाती। कोई भी काम अपन करते हैं ना तो लेके करो तो ये चीजें नहीं आएगी कि कौन सी जानकारी कहाँ देना है, कैसे देना है। आप रहती नहीं, लोग तो मेरे पास आते हैं तो मैं बताना चाहूंगी ना आपको, आप कार्यशैली सुधार कीजिए। ठीक है। अभी ब्रांड प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम हुआ 22 जनवरी का, सबके ध्यान में है। सरकारी कार्यक्रम होना था अर्जुन मोदी हनुमान मंदिर पे, ऐसा छप भी गया था सरकारी लोग। बिल्कुल ये भी बात आई। वो कार्यक्रम हुआ कहाँ पे? अपना कानाबाई पंचायत में कानाबाई में। तो ये सही है कि गलत है? प्राचीन मंदिर हमारा जब सबके सामने जो जब तय हुआ, आपकी जब बैठक में एडीएम साहब की जब बैठक में मैंने बोला भी था जवाब दी, वो कार्यक्रम नहीं हुआ। प्रोसीडिंग जो साहब की निकली थी कार्यक्रम उसी हिसाब से हुआ, मुझे कोई चेंज ये गलत है। जहाँ का बोलो वहाँ का मुझे मत बोलो। ये चीजें हमारे पास आती है। वो प्रोसीडिंग में वही कार्यक्रम हुआ था। क्यों विनय? एक्चुअल अर्जुन गोंदी में वहाँ जो पंचायत थी